जो अक्कड़ बक्कड़ बब्बू। अच्छा फंस दो ना, अपसेट मत रहो। जीविका गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्कल ट्रैक। मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ और आज है ट्यूसडे। तो कल गया था संडे का ब्लॉग, राइट? तो संडे का ब्लॉग इसलिए लेट आया। संडे का ब्लॉग मोस्टली संडे को आ जाता है, लेकिन इस बार मंडे को आया। मंडे को इसलिए आया क्योंकि संडे को आप जानते हैं कि क्या हुआ था। तो थोड़ा सा सैड मोमेंट था, तो उस टाइम मुझे लगा नहीं कि मुझे ब्लॉग अपलोड करना चाहिए। तो एक दिन का मैंने ब्रेक दे दिया था और मैंने ब्लॉग अपलोड करने के बजाय मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने उसको कल अपलोड किया था और आज है ट्यूसडे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ? पनीर सैंडविच। पनीर सैंडविच के लिए मैंने कुछ कट करके रखा है, टमेटोज़, अनियंस, कैरेट और ये कुछ पनीर है, उसको स्लाइसेस ऐसा बना के रखा है। तो चलिए, अभी बहुत लेट हो रहा है और मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद मैं बातें करूँगी। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। आप सोच रहे हो मैं बार बार कहाँ चली जा रही हूँ? मैं फ़ैन ऑफ कर रही थी। तो चलिए, अब नॉन स्टॉप सैंडविच। और पीछे देखिए कौन दिख रहा है दूर से। काफ़ी बिजी आजकल ये रह रहे हैं। ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, वरना ये भूख से अभी प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं दाढ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो मेरी उम्र का कुछ पता चल रहा है? नाश्ता बना लो ना। मैं बना रही उस बात पे मुझे हंसी आ रही है। तो मैं अब सैंडविच बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया और इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है। बहुत अच्छा लगता है। कभी आप सैंडविच बनाएं तो इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करके देखें, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर आप पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके जो मतलब टेस्ट जो होता है थोड़ा सा पिज़्ज़ा वाला हो जाता है, तो और भी यमी हो जाता है। तो इस पर मैं कुछ सैलड्स लगा रही हूँ जो मैंने कट करके रखा था। बीच में मैं पनीर डालूँगी और उसके बाद ब्लैक पेपर, सॉल्ट डालकर ऊपर से एक और ब्रेड लगाऊँगी और अच्छे से इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। और बस यही है। आप कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट होते हैं जो झटपट बन सकता है, तो उसी में से एक ये भी है। सैंडविचेस तो मुझे लगता है सबके फेवरेट होते हैं, क्योंकि सबको लगता है ये हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें सैलड होता है, पनीर होता है। समटाइम्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग का भी बनता है, चिकन का भी बनता है, बट हम मोस्टली वेज सैंडविचेस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कभी मशरूम का भी मैंने बनाया है, कभी पालक भी डाल देती हूँ। तो आप सैंडविच में ये है कि आप बहुत सारे वैरायटीज़ आप बना सकते हो, इसमें जो भी डाल दो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो सुबह यही शुरुआत होती है लाइफ की। हर किसी के घर में सुबह खाने से शुरुआत हो जाती है। आप नहाते हो, पूजा करते हो और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमेशा होना चाहिए हेल्दी। तो इसी हेल्दी शुरुआत के साथ हमने भी आज बनाया है वेज सैंडविचेस। और आप लोग बताइएगा कैसी लाइफ कट रही है। अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, तो आप लोग की सुबह कैसी होती है, क्या करते हो सुबह? अभी ऑफिसेस तो जाना आई थिंक हर जगह शुरू नहीं हुआ होगा, या कहीं शुरू हो भी चुका होगा। तो उस हिसाब से आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आ चुकी होगी। एंड आई होप कि आप लोगों की लाइफ, क्या सबकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए। घर में बंद रहना किसको पसंद है? ये तो जैसे लग रहा है पिंजरा। और जिन लोगों को घूमने का शौक़ है ना, उनको तो सच बता रही हूँ, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि मैं आप लोगों को तो पता ही है, हफ्ते में अगर एक दिन अगर मैं बाहर ना जाऊँ तो मैं डिप्रेस्ड होने लगती हूँ।
बट कहते हैं हालात के साथ इंसान को जीना आ ही जाता है। 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं और मैं नहीं गई हूँ, तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, राइट। तो ये देखिए, आप लोगों से बात करते करते काम कब हो गया पता ही नहीं चला। सैंडविच बनकर हो गया है तैयार और अब हम इसे करेंगे इंजॉय। तो आप भी अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट कीजिए और लंच का टाइम है तो लंच का टाइम तो लंच कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं। बेटा ये जीविका के डॉल के बाल किसने निकाले? ओ कोई बात नहीं, दूसरी डॉल आ जाएगी। आपके अब डॉल के बाल को कर्ल कर रहे थे, अब कर्ल कैसे करोगे? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा रोते नहीं। अच्छा चाचू ने बोला ना आपको दूसरी डॉल ला कर दे देगा, दूसरी डॉल ला कर देगा ना चाचू? नहीं 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 नहीं, चाचू नहीं निकाल देगा बाल, ओके? चाचू दूसरी डॉल के बाल भी नहीं निकालेगा, ओके? नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं। जीविका नो नो, बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड गर्ल। जीविका बी अ गुड गर्ल, नहीं रोते मेरे बच्चों, बच्चे बच्चे। अभी मम्मा हंसी आ गई, अभी हंसी आ जाएगी, अभी हंसी आ जाएगी, अभी हंसी आ जाएगी। अच्छा डॉल तो है ना बेटा? हाँ देखो सब देख रहे हैं आपको। ओ अब तो जीविका सबकी फेवरेट नहीं है क्योंकि जीविका रोती है। जीविका हंस के दिखा दो सबको। जीविका रोते नहीं बेटा। ओ अब ये बाल नहीं लगेंगे आपको, दूसरे डॉल आएंगे ना बेटा उसके बाल होंगे। ये बाल उड़ गए, ये उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए, कहाँ बाल उड़ गए कहाँ? अब तो स्माइल तो कर दो एक बार, स्माइल। अच्छो अच्छो, अक्कड़ बक्कड़ बब्बू। अच्छा आप हंस दो ना, अपसेट मत रहो। जीविका डोंट बी अपसेट। जीविका, जीविका स्माइल, वन स्माइल। अरे ये कौन सा रोना है? अब जीविका की रोने की आवाज़ स्लो होती जा रही, कैसे? अच्छा ये दसो पूछो पूछो पूछो, मेरा बेटा है, बेटा बेटा बेटा। तो हाँ आप लोगों ने देखा कि जीविका रो रही है। एक्चुअली उसके जो चाचू है ना, मजाक में उसके डॉल की जो बाल है ना ये निकाल दिए, और वो इतना ज़्यादा रो रही है जैसे कि उसको फील हो रहा है कि सीरियस में किसी के बाल निकाल दिए। अब बच्चे हैं, बच्चों का दिमाग का क्या कर सकते हो। तो मैं कितना भी उसको चुप कर रही हूँ वो मान ही नहीं रही है। जीविका अब आप चुप हो गए बेटा, चुप हो गए? चलो अब मम्मा जाए रोटी बनाने। जीविका अभी भी रो रही है। चुप हो जाओ बेटा। चलिए मेरे को काम है, मैं ज़रा जाती हूँ और ये अभी थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। जीविका मम्मा अभी आ रही है। तो अभी मैं घर पहुंचा हूँ और एक्चुअली मुझे शीतल का फ़ोन आया था कि जीविका बहुत रो रही है। उसको उसकी जो है अपना कुछ उसका सामान गड़बड़ हो गया है, कोई चीज़ उसकी गड़बड़ हो गई है। तो वो चीज़ क्या है वो मैं लेकर के आया हूँ। अब मैं उसको सरप्राइज़ देने वाला हूँ कि वो चीज़ क्या है। एक्चुअल में वो जो चीज़ है वो ये है, उसकी डॉल। और ये देखो जीविका यहाँ सोई हुई है, अभी लेटी हुई है, अपनी वो डॉल देख रही है जो डॉल उसकी ख़राब हो गई है। तो ये रहा उसका। जीविका हाय, क्या हुआ तुम्हारी डॉल को? तो तुम रो रही थी, मम्मी का फ़ोन आया था, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या हो सकता है? तुम्हें कैसे पता? ये लो। तो अभी डॉल आ गई है और जीविका वापिस से हैप्पी हो गई है, है ना? अच्छा 2 हो गई। हाँ ये तो गलत बात है, एक गंजी डॉल और एक बाल वाली है?
चलो हैप्पी ना हो, रोते नहीं है बेटा, ठीक है? ओके। तो बच्चों की ये छोटी छोटी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी क्या बोलते हैं कि मतलब वो उनके छोटे छोटे जो पल हैं, छोटी छोटी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है उससे। तो ये जैसे मुझे पता चला कि रो रही है और परेशान हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो यार क्यों ना इसके लिए सरप्राइज़ लेकर के जाएँ। तो मैंने ये देखो, ये मैडम यहाँ है और मैंने उस सरप्राइज में आपको दे दिया। क्या रिएक्शन था उसका? बस खुश हो गई थी, हैप्पी हो गई थी वो। एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा रो रही थी ना फ़ोन, मतलब जब मैं शूट करती उसके बाद भी, तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया और ये कुछ काम से बाहर ही गए थे। तो मैंने बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि वो बहुत रो रही है, मैं ये नहीं बोली कि लाना है या नहीं लाना है। पता नहीं, अभी मैं खुद सरप्राइज। मैंने बोला वो रो रही है, इसका मतलब कि मेरे को लाना ही है ना भाई। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो शांत नहीं होगी। उस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि बाल निकाल दी, उसको ये नहीं लगा कि एक डॉल आर्टिफिशियल है और वो आर्टिफिशियल हेयर है। तो छोटे बच्चों के इमोशंस बहुत कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे फील हुआ तो मैंने फ़ोन कर दिया और इन्होंने, वो खुश हो गई। अब 2 डॉल हो गए हैं ना। 2 डॉल। अब बोलोगे वो डॉल फेंकने तो नहीं फेंकेंगे। वो कह रही है कि एक गंजी डॉल है और एक बाल वाली। तो कह रही है ये मेरी फ्रेंड है नव्या, और जो उसने बाल छिलवा लिए, मैं बोलूँगा मैंने बाल कटवा लिए। नव्या देख मैंने बाल कटवा लिए और तेरे बाल मैंने स्टोरी बना दी। लेकिन बहुत वो रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन अभी वो खुश है तो चलो, मेरे लिए वरना खाना भी नहीं खाते। मिलती थोड़ी देर में। चलो मिलते हैं जाए। तो जीविका खुश हो गई क्योंकि उसको डबल, देखो स्वेटिंग देख रही हो। और मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है क्योंकि आप लोगों ने बोला ना बहुत नॉइज़ और शोर शराबा। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी कि जीविका को डबल फ़ायदा हो गया उसके डॉल को के मतलब उसके बाल जाने की वजह से एक डॉल के। तो वो बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश है। तो अच्छा लगा बच्चों की ये जो रोना होता है, ये जो ज़िद होती है, ये बचपना होता है। इतनी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यही ज़िद को आप ज़्यादा बढ़ावा ना दें कि वो जिस चीज़ के लिए भी रोए उसको हम पूरा करें। वो ज़िद आज एक छोटी सी डॉल की हो सकती है, आगे चल के बड़ी चीज़ों की। तो हर ज़िद पूरी मत करो, बट हाँ कभी कभी ऐसी छोटी छोटी ज़िद को पूरी कर देना भी एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमने किया वही और वो बहुत खुश है और उसको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तो अब इस ब्लॉग को मैं करूँगी एंड, लेकिन एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कल के ब्लॉग में मैंने कुछ नहीं कहा बिकॉज़ कैसे कहती, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था मैंने पहले शूट किया था और जो भी हुआ वो बहुत ही पता ही है कि उस टॉपिक में मैंने कल के ब्लॉग में नहीं बोला। लेकिन आज मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी क्योंकि ये जो एक बात मैं कहना चाहूँगी ये आपके और हमारे लिए भी एक मैसेज है कि जो हमारे एक और अभिनेता जिन्होंने जो भी किया, सुसाइड कर लिया, तो बहुत ही गम और कही कि एक और बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि किसी भी कलाकार का जाना या किसी भी इंसान का जाना जिसे आप जानते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, जाते बहुत लोग हैं लेकिन उनको हम जानते नहीं, तो इसलिए हमारा अटैचमेंट नहीं होता है। बट एक एक्टर्स जो होते हैं उनकी हम मूवी देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं, तो उनसे जो हमारा कनेक्शन मतलब हम कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, हम उनको हंसते देखते हैं, उनको कॉमेडी करते देखते हैं, कहीं रोते देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें इमोशनल कर जाती हैं। किसी ने मुझे एक पोस्ट पे एक मैंने कम्युनिटी पे डाला था उनके लिए, तो किसी ने मुझे बोला कि क्या सुशांत सिंह राजपूत आपके भाई हैं? अरे भाई, मेरे भाई हो ना हो, आपके भाई हो ना हो, इंसान ज़रूर हैं और हम भी इंसान हैं। ऐसे जो भी सवाल करते हैं वो मुझे लगता है पढ़े लिखे तो बिल्कुल भी नहीं है और इमोशंस की कोई कद्र नहीं है उन्हें। वो मेरे भाई हो तभी मैं ऐसी चीज़ करूँगी? नहीं। हमने उनकी मूवीज़ देखी है, उनकी मूवीज़, उनके सीरियल को देखकर हम एंटरटेन हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जुड़ता है। हम दर्शक हैं और वो अभिनेता, तो ये भी तो एक रिश्ता है ना। तो भाई, चाचा, ताऊ, उसकी आप फिक्र ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका, हमारा, ये पूरी जनता का रिश्ता होता है एक अभिनेता, एक नेता से। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने किया सुसाइड, तो सुसाइड अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए अच्छी चीज़ नहीं है कि हम सुसाइड कर तो लेते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे जो रहते हैं, जैसे हमारे माँ बाप या किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बच्चा, उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि उन पे क्या बीत रही है। दुनिया की सारी प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन परिवार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमें इतनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस मोड़ पे आकर नहीं खड़ा होना चाहिए कि हम खुद को ख़त्म कर लें। ठीक है। दूसरी चीज़ कि सुनने में आया कि ऐसी चीज़ें इसलिए हुई कि वो बाहर, उनको आउटसाइडर बोला गया, और मतलब मेरा ये मानना है कि एक जो कलाकार होता है उसको आप उसके एक्ट से, उसके परफॉर्मेंस से आप जज करें, ना कि वो कहाँ से है, क्या है, उससे जज करना मैं गलत मानती हूँ। क्योंकि हर कलाकार कहीं ना कहीं से आया है, बट उनके परफॉर्मेंस को देखकर आप, जनता उनकी मूवी देखती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ करता है और एक अभिनेता परेशान होता है तो गलत है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है, हर सिचुएशन से लड़ना सॉल्यूशन है। अगर कोई किसी को सुसाइड करने में मजबूर भी करता है और हम सुसाइड कर लेते हैं, तो वो सामने वाले की जीत होती है। लेकिन कोई कितना भी आपको परेशान करे या कोई भी सिचुएशन हो, उससे लड़कर जब आप खड़े हो जाते हैं ना, तो आपकी जीत होती है, आपके परिवार की जीत होती है। तो प्लीज़, आप कितने भी डिप्रेस्ड हो, कितने भी परेशान हो, इधर उधर आप माइंड डाइवर्ट कर लो, बट ऐसी कदम मत उठाओ, क्योंकि आपके इस कदम से आपके परिवार, आपको चाहने वाले जो होते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और अगर मेरा वीडियो कहीं भी जाता है तो मैं किसी भी कलाकार या किसी को भी कहना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी कहीं भी परेशान है तो प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आपसे बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत लोगों की इमोशंस जुड़ी होती हैं। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। कोई दुखी है तो उसे खुश करने की कोशिश कीजिए, कोई अकेला है तो उससे बात कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।